welcome students. This is lecture number 4 of market equilibrium price determination under perfect competition. और हमारा टॉपिक चल रहा है कि इक्विलिब्रियम मार्केट में कैसे रीइस्टेब्लिश होता है, मार्केट में दोबारा इक्विलिब्रियम कैसे आता है। अगर आज के लेक्चर में हम करेंगे डिमांड और सप्लाई दोनों इकट्ठे चेंज हो। पेज नंबर 141, पेज नंबर 141, explain the effect of simultaneous increase in demand and supply on its equilibrium price and quantity। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्रैकर्स दिवाली के टाइम पे, क्रॉकरी दिवाली के टाइम पे, रोजेस वैलेंटाइंस डे के टाइम पे, केक्स न्यू ईयर के टाइम पे। सप्लायर अपनी तरफ से रेडी करता है, प्रोड्यूसर अपनी तरफ से डिमांड बढ़ाता है। क्रॉकरी की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है ड्राई फ्रूट्स की, क्रॉकरी की दिवाली के पास। दोनों इकट्ठे जब इंक्रीज करते हैं तो मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे। पेज नंबर 141 एंड 142 आज का टॉपिक ये है हमारा। पहले समझेंगे, बाद में आपको नोट डाउन करने के लिए पूरा टाइम मिलेगा। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी। A downward sloping demand curve, and this is the supply curve of the commodity. On x-axis we have price and on y-axis we have quantity. Correspondingly, so E is the equilibrium price, E is the equilibrium point, correspondingly OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity, right? अब क्या हुआ, अचानक से डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है ड्यू टू एनी रीजन, पर हम डिमांड का इफेक्ट ज्यादा लेते हैं। पहले 3 केसेस करेंगे हम। डिमांड का इफेक्ट ज्यादा है, देखिए DD will shift to the right because DD will shift to the right, so it will be denoted as a dotted downward sloping demand curve D1 D1। और सप्लाई में भी चेंज आ रहा है, SS will shift to the right, S1 S1, बट बाय अ नेकेड आई डिफरेंस नजर आना चाहिए। कहने का मतलब है डिमांड में इतना चेंज, सप्लाई में इतना सा चेंज। देखिए डिमांड में इतना ज्यादा चेंज और सप्लाई में सिर्फ इतना सा चेंज, मतलब डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब दोनों कहां कट रहे हैं, दिवाली के टाइम पे क्रॉकरीज या ड्राई फ्रूट्स यहां पे इक्विलिब्रियम पे आएंगे, EN। कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, EN। उसके सामने क्वांटिटी बढ़ेगी और उसके सामने प्राइस भी बढ़ेगा। अगर कस्टमर्स का रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो दिवाली के टाइम पे क्रॉकरीज का प्राइस बढ़ेगा, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा। कहने का मतलब है जो पहले डिस्काउंट मिलता था वो अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट क्रॉकरीज मार्केट में बहुत ज्यादा नजर आएंगी। क्रॉकरीज की क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा। ये था केस 1। What is case 1? Increase in demand
is greater than increase in supply. सप्लाई तो बढ़ रही है पर डिमांड की स्पीड से नहीं, डिमांड की स्पीड ज्यादा है। अब इसी तरीके से केस 2, increase in supply is greater than increase in demand। देखिए this is downward sloping demand curve, this is upward sloping supply curve, this is equilibrium price, correspondingly equilibrium price, this is equilibrium quantity। अब दिवाली के टाइम क्रॉकरी की सप्लाई बढ़ती है, SS will shift to the right to S1 और डिमांड भी बढ़ेगी, DD will shift to the right, D1 बट सप्लायर और कंज्यूमर इतने ज़्यादा हैं, आपस में बात थोड़ा करेंगे। सप्लायर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, बाय नेकेड आई नज़र आना चाहिए। कोई टीचर यहाँ पे माइक्रोस्कोप लेके नहीं आएगी देखने के लिए, बाय नेकेड आई नज़र आए कि भाई ये सप्लाई डबल हो गई, डिमांड बढ़ी है पर डबल नहीं, दिस इज़ वेरी मच, दिस इज़ वेरी लेस। तो क्रॉकरीज, ड्राई फ्रूट्स के साथ क्या रहेगा, ये एक्चुअली मार्केट में सिचुएशन आएगी EN, न्यू इक्विलिब्रियम। तो प्रैक्टिकली क्रॉकरीज सस्ती हो जाएंगी पर क्रॉकरी ज्यादा सेल आउट होगी। मार्केट में क्रॉकरी ज्यादा नजर आएंगी बट सस्ती, बिकॉज सप्लायर्स का इफेक्ट ज्यादा था, कस्टमर्स का इफेक्ट कम था, इस वजह से दिस इज द रीजन। बट एक थर्ड केस भी आ सकता है मार्केट में नजर, अगर तीनों इक्वली प्रोपोर्शन में चेंज हो। केस 3, इंक्रीज इन सप्लाई इज इन इक्वल प्रोपोर्शन to increase in demand। This is the downward sloping demand curve, this is the upward sloping supply curve। On the x-axis we have price, on y-axis we have quantity, they intersect at point E, correspondingly OP is equilibrium price, OQ is equilibrium quantity। Now due to Diwali season, supply curve of crockeries will shift to the right, S1 and obviously the consumers will demand but in equal proportion। मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज किए। अब नया इक्विलिब्रियम आएगा यहां पे जहां दोनों कट रहे हैं इकट्ठे, EN मार्केट में, और इसके सामने मार्केट में क्रॉकरी ज्यादा होंगी पर उसी प्राइस पर। तो दिवाली में अगर आप ध्यान दें, क्रॉकरीज की क्वांटिटी तो ज्यादा होगी, ये देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, क्रॉकरीज की क्वांटिटी बढ़ी, दिवाली टाइम पे क्रॉकरीज की क्वांटिटी बढ़ी, दिवाली टाइम पे क्रॉकरीज की क्वांटिटी बढ़ी, बट
क्रॉकरीज का प्राइस सेम रहा, क्रॉकरीज का प्राइस कम हो गया, आप देख सकते हैं क्रॉकरीज का प्राइस कम हो गया और क्रॉकरीज का प्राइस बढ़ गया। तो अगर डिमांड और सप्लाई में दोनों में इकट्ठा इंक्रीज आ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है, कम भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा इनके आपस के प्रपोर्शन में। पेज नंबर 141 एंड 142, आज के लेक्चर में हम पेज 141 और 142 कंप्लीट करेंगे और 141 में पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, देन आई विल बी गिविंग यू टाइम टू ड्रॉ द कर्व्स एज वेल। लिखिए एक्सप्लेनेशन, राइट डाउन। मैं एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से दे रहा हूं कि तीनों एक्सप्लेनेशन कम से कम रिक्वायर्ड हो। लिखिए, when there is simultaneous increase in demand and supply, when there is simultaneous increase in simultaneous मतलब इकट्ठा, simultaneous increase in demand and supply of the commodity, supply of the commodity, comma, the equilibrium quantity must rise. The equilibrium quantity must rise, but equilibrium price may rise, comma, may fall or may remain same. May rise, comma, may fall or may remain same. Full stop. इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। फुल स्टॉप। अब तीन केसेस, फॉलोइंग आर दी थ्री केसेस, फॉलोइंग आर दी थ्री केसेस। केस नंबर वन, increase in demand is greater than increase in supply. Case 1, increase in demand is greater than increase in supply. अभी बनाना नहीं है, सिर्फ लिखना है। Case 2, increase in supply is greater than increase in demand. Case 2, increase in supply is greater than increase in demand. Case 3, increase in demand is in equal proportion to increase in demand, supply. Increase in demand is in equal proportion to increase in supply. ये वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, increase in demand is in equal proportion to increase in supply, या increase in supply is in equal proportion to increase in demand. Right? Now explanation, पहले थियरी, फिर आपको डायग्राम बनाने के लिए टाइम मिलेगा। You will get time to draw that. लिखिए, मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे दे रहा हूं कि तीनों डायग्राम की इकट्ठी एक्सप्लेनेशन रहे। DD is a downward sloping demand curve. DD is the downward sloping demand curve, and SS is an upward sloping supply curve of the commodity. DD is an downward sloping demand curve. DD is a downward sloping demand curve,
and SS is an upward sloping supply curve of the commodity. Full stop. They intersect at point E, which is the point of initial equilibrium. They intersect at point E, which is the point of initial equilibrium, where OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Where OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Full stop. Due to simultaneous increase in demand and supply, due to simultaneous increase in demand and supply, DD will shift to the right to D1 D1, DD will shift to the right to D1 D1, and SS will shift to the right to S1 S1, and SS will shift to the right to S1 S1. Full stop. Now new equilibrium strikes at En. आप देख सकते हो तीनों में ही सेम है. Now new equilibrium strikes at En, where OQ1 is new equilibrium quantity. देख सकते हैं आप तीनों में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही है. OQ1 is new equilibrium quantity and OP1 ब्रैकेट में फिगर 1 कॉमा OP0 ब्रैकेट में फिगर 2 एंड OP ब्रैकेट में फिगर 3 is new equilibrium price. OP1 ब्रैकेट में फिगर 1, OP0 ब्रैकेट में फिगर 2 and OP ब्रैकेट में फिगर 3 is new equilibrium price. Full stop. Now you have 2 minutes to draw this figure. आप केस 1 की फिगर को ड्रॉ करेंगे. आपको 2 मिनट्स में दूंगा ड्रॉ करने के लिए. आप केस 1 ड्रॉ करेंगे. एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दे दी है और आपके पास 2 पेज हैं, ये 141 142. एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दी है. अब आपने 3 डायग्राम्स बनाने हैं. यहाँ पे आंसर रहेगा इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी will rise. Take your 2 minutes and draw this figure. One more minute स्टूडेंट्स फिगर 1 कंप्लीट करने के लिए.
मैं EN लिखता हूँ, आप E1 E0 कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली रहेगी। नाउ you are supposed to draw figure 2. Here equilibrium price will fall and equilibrium quantity will rise. केस 2 फिगर 2 मिनट्स लीजिए और इसे प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए अपने नोट्स में। One more minute, students, to draw the figure 2. नाउ थर्ड केस में आपने देखा डिमांड और सप्लाई में इक्वल प्रोपोर्शन आ रहा है, इस वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है, क्योंकि एक्सेस डिमांड ने एक्सेस सप्लाई को कट कर दिया है। सप्लाई बढ़ गई, एक्सेस सप्लाई, डिमांड बढ़ गई, एक्सेस डिमांड, आपस में नलीफाई हो गए दोनों, इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम एंड equilibrium quantity will rise. 2 minutes, complete the diagram. Case 3, focus, complete कीजिए notes. डायग्राम्स ऐसे बनाने हैं कि बाय नेकेड आई नज़र आए कि सप्लाई में ज़्यादा चेंज है या डिमांड में ज़्यादा चेंज है। टीचर को पता लगना चाहिए देख के ही कि डिमांड में फ़र्क ज़्यादा आ रहा है या सप्लाई में। वन मोर मिनट स्टूडेंट्स, फिगर 3 केस 3, जब डिमांड और सप्लाई दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं तो Okay, now let's move to the questions related to the same topic.
इस टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से बन के आ सकते हैं, विल बी प्रोसीडिंग टू दैट। क्वेश्चन नंबर पेज 151, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 151, क्वेश्चन नंबर 8। In case demand increase at faster rate than supply, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से ज़्यादा रेट पर, what will be the effect on equilibrium price? So which case will be making the case 1? डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, बट डिमांड का रेट ज़्यादा है। और क्वेश्चन में बोला है इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे बना देंगे तो गलत हो जाएगा, मैं कहूँगा नहीं, बट इसका मतलब है आप क्वेश्चन प्रॉपरली समझे ही नहीं। उन्होंने पूछा ही नहीं क्वांटिटी तो क्यों बनानी है। दिस इज द डायग्राम यू आर सपोज टू ड्रॉ। लिखिए आंसर नंबर 8, 3 मार्कर क्वेश्चन है। इन केस डिमांड इंक्रीज इन फास्टर रेट देन सप्लाई, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? राइट डाउन द आंसर। Answer number 8. Equilibrium price of the commodity will rise. Equilibrium price of the commodity. Answer number 8. Equilibrium price of the commodity will rise. Full stop. Refer page 141 and 142, case 1. No need to show equilibrium quantity as the question doesn't ask for। क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी की बात कर ही नहीं रहा तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। If the demand and supply of commodity both increase, the equilibrium price may not change, may increase, may decrease. Explain using diagram. तीनों केसेस बनेंगे। 23rd आंसर उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है जब डिमांड सप्लाई दोनों बढ़े। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। तीनों केसेस बनेंगे बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 23। Answer number 23. Refer page 141 and 142, case 1, 2 and 3. No need to show equilibrium quantity as the question doesn't ask for। और जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, डिमांड इंक्रीज सप्लाई से तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। डिमांड का इफेक्ट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई, डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई के बढ़ने से कम, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई का इफेक्ट ज़्यादा, एक्सेस सप्लाई ज़्यादा है। और अगर दोनों इक्वली बढ़ रहे हैं तो नलीफाई हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम। स्पीड अप। सो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
हमारा आज का लेक्चर था। अगर दोनों में साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब साथ में कुछ एक नया टॉपिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट्स क्यों नहीं बनते? आई रिपीट, इंडिया में एयरक्राफ्ट्स क्यों नहीं बनते? वाई इंडिया हैज टू इंपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया और यूएसए? एग्जाम्पल नंबर 2, श्रीलंका के अंदर सैटेलाइट्स क्यों नहीं भेजे जाते? वाई दे टेक हेल्प फ्रॉम इंडिया, इसरो। देर आर 4-5 कंट्रीज जो सैटेलाइट्स स्पेस में भेजती हैं। इसरो फॉर इंडिया, नासा फॉर अमेरिका, रशिया, चाइना। इसके अलावा बाकी कंट्रीज सैटेलाइट्स भेजने के लिए इन्हीं स्पेस प्रोग्राम्स की हेल्प लेती हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री वायबल ही नहीं है। नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए स्पेस इंडस्ट्री नॉन वायबल है। इंडिया के लिए कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स इंडस्ट्री नॉन वायबल है। क्यों? क्योंकि दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करते। कंज्यूमर इससे ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं है, सप्लायर उससे कम चार्ज करने को तैयार नहीं है। मींस जो मिनिमम प्राइस होगा सेलर जो बेचने को तैयार है वो कंज्यूमर के मैक्सिमम प्राइस से ज़्यादा होगा। और ये इंडस्ट्री होती है नॉन वायबल। मार्केट में ये इंडस्ट्री आती ही नहीं, और अगर आती है तो बहुत ही जल्दी बंद हो जाती है, और इसे कहते हैं वायबल इंडस्ट्री। दिस इज वायबल इंडस्ट्री, दिस इज नॉन वायबल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री। सबसे पहले वायबल इंडस्ट्री, वायबल का मतलब होता है पॉसिबल। लिखिए, वायबल इंडस्ट्री, वायबल इंडस्ट्री रेफर्स टू द इंडस्ट्री, वायबल इंडस्ट्री refers to the industry where demand curve of the commodity must intersect, where demand curve of the commodity must intersect, where demand curve of the commodity must intersect its supply curve at any price, must intersect supply curve, its supply curve at any price, किसी भी प्राइस पे, full stop. On the other hand, comma, on the other hand, comma, non-viable industry refers to the industry, non-viable industry refers to the industry where supply curve of the commodity, where supply curve of the commodity does not intersect its demand curve, does not intersect its demand curve at any price, at any price, full stop, full stop. Here comma, here comma,
The minimum price that sellers are ready to charge for its commodity or service, here comma, the minimum price that sellers are ready to charge, the minimum price that sellers are ready to charge for their commodity is higher than the maximum price consumers are ready to pay for the same, is greater than the consumers are ready to pay for the same. The consumers are ready to pay for the same. Full stop. Following figure will explain this point more clearly. Following figure will explain this point more clearly. ये डायग्राम बनाइए नॉन वाइबल का, वाइबल का डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी कर्व्स हम बना रहे हैं वो वाइबल की ही हैं. मेक दिस डायग्राम और नीचे एक एग्जांपल दे देंगे. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ certain aircrafts in India. One minute, make the diagram and write down the example. ओके कई सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. हार्ले डेविडसन जो बाइक है सेल होती है, प्रोड्यूस नहीं होती. इंडस्ट्री सेलिंग की वाइबल है, प्रोडक्शन की वाइबल नहीं है. और कई बार इंडिया में एंट्री भी हो रही है. मे भी जब तक आपको लेक्चर मिले या आप नेक्स्ट ईयर लेक्चर देखें तो वो प्रोडक्शन हो रही हो. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्टन एयरक्राफ्ट लिख दिए जो हम रशिया वगैरह से, रशिया कंट्री होगी या फिर हम यूएसए से इंपोर्ट करवाते हैं. आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं. इन लेक्चर नंबर 5 हम देखेंगे अगर दोनों में साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तो मार्केट में क्या चेंजेस रहेंगे और मार्केट में इक्विलिब्रियम रीगेन कैसे होगा. टिल देन नमस्ते.